तो भैया आज का दिन बहुत शुभ दिन है। हमारे दोनों लल्ला जी लोगों का है जन्मदिन। तो जन्मदिन में हम जा रहे थे मंदिर, तो गाड़ी जो थे ड्राइवर साहब दे दिए, बोले कि भाई मैं चलाऊंगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं। तो अब जो है कि हमको खुद चलाना पड़ा। तो हम गए जो है कि गाड़ी पे इनको लिए बैठाए और आ रहे हैं। अभी सब धीरे धीरे बैठेंगे गाड़ी पर। गाड़ी पर बैठने के बाद हम चले गए बनखंडी बाबा का एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, डूहा बलिया में मंदिर। ये मौनेश्वर महाराज का एक मठ है। तो यहाँ पर गए हम लोग, और यहाँ देखिए इतना धूप है कि सब भाग रहे हैं एकदम चप्पल पहनने के लिए। ये देखो चप्पल ले लेके सब भाग रहे हैं। और यहाँ पे सब जब चप्पल वप्पल पहन लिए यहाँ पर, और उसके बाद दर्शन वर्शन भगवान जी लोग का कर लिए। तो करने के बाद वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया। और देखिए यहाँ सरयू नदी है। ये जो महाराज जी का मठ है मौनेश्वर महाराज डूहा, याद रखिएगा, डूहा है बलिया जिला के अंदर। यहाँ पे एक सरजू नदी है, सरजू जी का नदी है वहाँ पर, ठीक है। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए सरजू नदी है। तो ये सामने जो नदी है ये अभी थोड़ी सूख गई है गर्मी की वजह से, लेकिन पीछे और आगे जब हम जाते हैं तो बहुत बड़ी नदी है। और ये नदी जो है कि बारिश के दिनों में पूरी की पूरी मतलब कि भरी रहती है पानी से। अब यहाँ देखिए जो मठ बना है ये अभी का नया मठ नहीं है, ये बहुत पुराना मठ है। मतलब बनखंडी महाराज, आप लोगों को पता होगा, बनखंडी महाराज मतलब आज के नहीं है, वो बहुत पुराने मतलब तपस्वी हैं। तो उनके ज़माने पे बना हुआ है, 100 150 200 साल 300 साल पहले का ये मठ है। अब वहाँ से हम फिर क्या किए कि इनको घर लेके सभी को आ गए और ऑटो उतार के जिसका टेम्पू था हम उनको दे दिए। और टेम्पू देने के बाद अब आज तो इनका जन्मदिन है भाई। तो जन्मदिन के दिन क्या है कि भाई कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। तो देखिए ये बंगाली स्टाइल में इनको खाना बना के रख दिया गया है। और ये दादाजी हैं जो मतलब इनको क्या है कि आशीर्वाद दादाजी इनको दे रहे हैं, और देख रहे हैं कि भाई खाने में तुम लोगों के क्या क्या बना है, और पूछ भी रहे हैं। अब एक एक करके सब आशीर्वाद देंगे और ये धीरे धीरे खाते रहेंगे। ये मतलब क्या है कि हम लोग अब बंगाल में सेटल हैं तो उसी हिसाब से सब मनाना पड़ेगा। अब देखिए दादाजी मिठाई खिला रहे हैं, गप देना मिठाइया मुंह में डाल के खा लिया। अब दूसरे वाले को भी खिलाएंगे क्योंकि भाई दोनों को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि नियम है मीठा खिलाने का। तो देखिए अब मीठा खिला दिए। लेकिन ये हमारा आजकल का क्या है ना कि लोग डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो मीठा कम खाते हैं, ठीक है। तो जब मीठा कम खाते हैं तो अब एक दादाजी चले गए, अब ये एक और दादाजी हैं। हमारे घर में बुज़ुर्ग बहुत हैं, इसीलिए क्या है भगवान का आशीर्वाद है, हमारे घर में बुज़ुर्ग बहुत हैं और हम जितनी हो सके हर संभव इनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे दादाजी आ गए। देखिए अब दूसरे एक दादाजी अब जा रहे हैं अपना, इन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया, खिला दिया। अब ये दूसरे दादाजी आ गए। देखिए ये बेचारे पुराने समय के हिसाब से प्रणाम कर रहे हैं। फिर हमारी पत्नी जी ने बताया कि इनको आशीर्वाद देना है, प्रणाम मत करिए। तो अब देखिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं बुज़ुर्गों का, जैसे भाई उनका हाथ सिर पे पड़ना ही एक तरह का आशीर्वाद होता है। तो देखिए अब ये मिठाई दिए खाने के लिए, ये पूरा मिठाई गया कुश बाबू के मुंह में, और एक दीदी भी बगल में आ गई। अब ये देखिए लौक, अब खीरा ले लिया, बोला कि दादाजी अब मिठाई हम नहीं खाएंगे, खीरा। अब दीदी भी आ गई आशीर्वाद देने के लिए, तो दीदी पकौड़े उठाई, और ये देखो पकौड़ा और पूड़ी। देखो अभी वो मना कर रहा है लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंह में है तो थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा अच्छा खाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब दीदी लोग खिला रही है प्यार से। देखिए दो दीदी हैं इनकी, और दोनों दीदियां जो है कि प्यार से इनको खिला रही हैं। अभी ये देखो एक दादी आ गई। एक जो इनकी दादी है जो हमारी माता जी, वो तो पिछले साल गुजर गई थी। हमारे घर की एक खासियत है कि 2 भाइयों से 2 बहनों की शादी हुई है। तो ये जो दादी है एक, ये मेरी माताजी की खुद की सगी छोटी बहन है, जो हमारी मौसी भी लगती हैं और जो हमारी बड़ी माँ भी लगती हैं। लेकिन हम लोग मौसी बोलते हैं क्योंकि बचपन से हम लोग मासी बोलते आए हैं। और ये हमारी माताजी की खास बड़ी बहन है, छोटी बहन है, सॉरी, ठीक है। माताजी तो हमारे पिछले साल गुजर गई थी। तो लेकिन ये है कि बड़ों का आशीर्वाद रहता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे घर में बुजुर्ग बहुत हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने से पीछे नहीं हटते। फिर देखिए जब सब हो गया तब दीदी लोग के साथ बैठ के हमारा लड़का लोग सेल्फी लिया। ये वंदना और आरती 2 बहनें हैं हमारे बड़े भाई साहब की, और 2 लड़के हमारे हैं। तो सब अब ये रात को, अच्छा रात को हम लोग सोचे कि कुछ अलग किया जाए बर्थडे में, तो हमने एक बाल्टी में बॉल डालने वाला गेम किया, और इस गेम के अंदर सभी से बाल्टी में बॉल डलवाया गया था। एवरीबॉडी, जितने भी घर में परिवार में सदस्य थे, देखिए अच्छे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोगों ने, ये हमारी भाभी जी ने डाला, लेकिन बॉल जो है कि बाल्टी में नहीं गया। एकदम बिल्कुल उनको लगा था कि चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। और ये हमारा कूस है, ये बार बार क्या कर रहा है कि लेके आ जा रहा है, और इसका जा तो कभी रहा नहीं है, लेकिन लेके आ जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में आ गई हमारी धर्म पत्नी जी गुड़िया शर्मा। अब देखते हैं इनका जाता है कि नहीं। मार दिया इन्होंने, तो एकदम छक्का मार दिया, पूरा बाहर चला गया, बिल्कुल सिक्सर। अभी ये अब कौन आ रहा है, ये उनके मामा जी हैं, ये नहीं गया, मामा जी का भी नहीं गया। अब और कौन आएगा देखते हैं, अगला भी इनके मामा जी हैं, अब ये भी मार रहे हैं। ठीक है, तो जो है कि ऐसे करके ये गेम चलता रहा, एक एक करके सभी बाल्टी में बॉल। ये आप लोग भी करिएगा, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए अच्छा गेम होता है, आप लोग कर दीजिए, बच्चे इससे खुश रहते हैं। बाल्टी में गेम डालना, विकेट को मारना, और प्राइज में क्या है, बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी दे दीजिएगा। लेकिन हमारे जो पिताजी थे, इन्होंने बच्चों को जो फर्स्ट आया था 100 रुपया दिया, और जो सेकंड आया उसको 75, और थर्ड को 50 रुपया। लेकिन थर्ड कोई आया ही नहीं, क्योंकि 2 ही बच्चों का गया था, बाकी किसी का बॉल जो है कि गया नहीं था। ये देखो दीदी लोग भी आ गई, ये कौन है, ये भी मामा ही हैं इनके। एक बॉल तो किसी का जा नहीं रहा है बाल्टी में। अब बॉल जो गया है वो एक बच्चे का गया है, वो अभी देखिए ये सब मामा जी लोग हैं, इनका मार रहे हैं, अपना बॉल जा नहीं रहा है किसी का भी। देखिए अब ये मुझे दे दिया गया, मैं डाल रहा हूँ, मेरा भी बॉल गया नहीं है, लेकिन बाल्टी में लगा ज़रूर है, लेकिन बॉल गया नहीं है। ये देखिए बाल्टी में लग के वापस आ गया। अब इनका केक कटिंग हो गया, और केक कटिंग होने के बाद फिर से जो बचे हुए लोग थे उन्होंने बोला भाई हम भी डालेंगे बॉल, तो वो सब बॉल डालने लगे, एक एक करके सभी बॉल को जो है कि डालने लगे। अब देखिए बॉल डालने के मतलब इसमें हुआ ये कि किसी का बॉल जा ही नहीं रहा है, तो जो है कि सब, अब देखो ये आ रहा है, ये छोटा वाला लड़का देखिए, ये इसका जो बॉल है सीधा बाल्टी में गया है। ये सबसे जो छोटा लड़का है हमारे बीच, इसका जो बॉल है डायरेक्ट बाल्टी में गया, और ये दूसरे नंबर पे आया है, क्योंकि एक हमारे छोटे वाले ने भी डाला था। तो पहले दोनों मतलब लड़कों का बॉल बाल्टी में गया है। बाकी सब ने कोशिश किया, बड़े ने, छोटे ने, बुजुर्ग ने, बूढ़े ने, सब ने, लेकिन किसी का बॉल जो है कि बाल्टी में गया नहीं। तो अभी ये खेल जो है कि मतलब आगे बढ़ता रहा ये खेल, है ना।
तरह से मस्त एंजॉय करके बच्चों ने अपना बर्थडे मनाया, केक काटा, सब बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने मिलजुल कर जो है कि इनका बर्थडे एंजॉय किया। आप सब भी मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। सब मामा